नमस्ते। मैं एक रूम हूँ, हाँ वही जिसमें तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। मेरे पास कोई नाम नहीं है, लोग मुझे बस रूम कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 दीवारें नहीं हूँ। मैं वो जगह हूँ जहाँ लोग अपना असली चेहरा छुपा कर रखते हैं। मैं जानती हूँ कि कौन मेरे अंदर आकर सच में खुश होता है और कौन दरवाजा बंद करते ही चुपचाप उदास हो जाता है। मैं जानती हूँ कि किसने आज सच में पढ़ाई की और किसने सिर्फ किताब खोलकर अपने आप को पढ़ने का भरोसा दिया। और सबसे ज्यादा मैं इस लड़की के बारे में जानती हूँ। हर दिन सुबह मेरा दिन इससे पहले शुरू हो जाता है, कभी अलार्म की आवाज से, कभी फोन की वाइब्रेशन से और कभी उसकी नींद से लड़ती हुई आवाज से। अलार्म बजता है, वो अलार्म बंद करती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। फिर अलार्म बजता है, फिर वो अलार्म बंद करती है और फिर वो मुझसे कहती है आज पक्का जल्दी उठूंगी। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात कल भी बोली गई थी और उससे पहले वाले दिन भी। लेकिन फिर एक दिन वो सच में उठ जाती है, अपनी बुक्स खोलती है, टेबल पर बैठती है और मुझे लगता है शायद आज का दिन अलग होगा। वो पढ़ने की कोशिश करती है, कभी मैथ, कभी इंग्लिश, कभी कोई ऐसा चैप्टर जिसे देखकर उसका दिमाग पहले ही कह देता है ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी किताब खोलती है और मैं ये बात नोटिस करता हूँ। वो हर दिन परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो हर दिन वापस आती है और शायद कोशिश करने वालों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है। फिर दोपहर होता है, किताबें बंद, किचन खुलता है और इसका सबसे फेवरेट ड्रामा शुरू होता है, खाना बनाना। कभी सब्जी में नमक ज्यादा तो कभी कम, कभी रोटी गोल तो कभी रोटी का शेप ऐसा जिसे देखकर मैं भी सोचता हूँ ये रोटी है या इंडिया का मैप। लेकिन वो खा लेती है क्योंकि घर से दूर रहने वाले लोगों के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो इम्परफेक्ट खाना भी खा लेते हैं। कभी कभी उन्हें खाने से ज्यादा घर का खाना याद आता है। कभी वो खाना बनाते बनाते अपनी मम्मी को याद करती है, कभी सोचती है घर पर होती तो अब तक मम्मी ने खाना खिला दिया होता। फिर वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और मैं उसकी ये खामोशी देख लेता हूँ। मुझे लगता था कि घर से दूर रहने वाले लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अब मुझे पता है स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि वो घर की याद नहीं आती। कभी कभी स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि घर की याद आने के बाद भी वो अपना काम करते हैं। कभी वो अपनी माँ से फोन पर बात करती है और फोन रखने के बाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। मैं उससे कभी नहीं पूछता कि क्या तुम रो रही हो, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब पूछना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस किसी के पास होना जरूरी होता है और मैं उसके पास होता हूँ, हर दिन हर रात बिना कुछ कहे। शाम को वो फिर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी वो उठ नहीं पाती। किताब सामने होता है, फोन हाथ में होता है और वक्त धीरे धीरे निकलता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। फिर अचानक उसे याद आता है अरे मुझे तो पढ़ना था। और फिर गिल्ट आता है, सब लोग मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं ये सब सुनता हूँ रोज, लेकिन अगर मैं बोल सकता तो मैं उससे सिर्फ इतना कहता तुम्हारे एक खराब दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करता और किसी और का ज्यादा पढ़ना तुम्हारे सपनों को छोटा नहीं बनाता। तुम्हें बस कल फिर से शुरू करना है बस। और रात को मेरा फेवरेट टाइम होता है, सब कुछ शांत हो जाता है, बुक्स बंद, लाइट्स डिम और वो सोते हुए कभी फ्यूचर के बारे में सोचती है। क्या मैं अपना ड्रीम अचीव कर पाऊंगी? क्या मैं कभी सक्सेसफुल होंगी? क्या मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड फील होगा? मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूँ, जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं उनके अंदर फ्यूचर बनाने की इच्छा होती है और इच्छा कभी कभी शुरुआत के लिए काफी होता है। हाँ, मैं एक रूम हूँ। मैंने इस लड़की को हंसते हुए देखा है, पढ़ते हुए देखा है, उदास होते हुए देखा है, टाइम वेस्ट करते हुए देखा है, घर को याद करते हुए देखा है और हार मानने का सोचते हुए भी देखा है। लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं देखी, मैंने उसे हमेशा के लिए हारते हुए नहीं देखा, क्योंकि हर सुबह वो फिर उठती है और फिर एक नई शुरुआत करती है। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं, परफेक्ट बनना नहीं, बस गिरने के बाद एक बार फिर उठना। मैं उसका रूम हूँ, मैं उसकी कहानी का सबसे खामोश गवाह हूँ। और अंत में मैं यही कहूँगा, घर से दूर रहने वाले सभी स्टूडेंट के नाम, तुम अकेले नहीं हो।